हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। निव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अनिल आप सभी स्टूडेंट का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन डिस्कस करेंगे जो कि 21 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है। इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने बात करी कि हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस हमीरपुर की जो एक नोटिफ़िकेशंस है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये 21 सितंबर को नोटिफ़िकेशंस आई थी, जो कि ऑफ़िशियली वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वालों की। इसमें आप देख सकते हो ये आपके पास ऑफ़िशियली वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया ये जो आपके पास नोटिफ़िकेशंस है, इसके तहत है क्या? भैया इसमें बहुत सी पोस्ट बताई गई है, मतलब बहुत सी गवर्नमेंट जॉब के लिए पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आपके पास अलग-अलग पोस्ट नेम है, प्लस उसमें अलग-अलग एलिजिबिलिटी है। किसी के लिए +2 पास माँगा गया है किसी पोस्ट में, किसी में एक तरह से डिग्री माँगी गई है, किसी में डिप्लोमा माँगा गया है, किसी में 10th पास भी माँगा गया है। तो ये सारी पोस्ट हम देखेंगे एक-एक करके कि कैसे-कैसे यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इसकी ओपनिंग डेट कब से है कि बस आपका जो फॉर्म है कब से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना 26 सितंबर 2020 से आपके पास ये जो फॉर्म है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो बोला जा रहा है 25 अक्टूबर 2020 को ये लास्ट डेट मानी जाएगी। 26 तारीख को अगर आप फॉर्म भरोगे अक्टूबर में तो वो आपके पास फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अब जी, देखो ये ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशंस है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ढंग से समझाई गई हैं। क्या ऐज रहेगी 18 से 45 वर्ष के बीच में जो भी होगा वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। प्लस जो शेड्यूल कास्ट या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कुछ ऐज में रिलैक्सेशन रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको पता नॉर्मल है, तो मैं इनको ज़्यादा यहाँ पे छेड़ूँगा नहीं। ये हर किसी एग्ज़ाम में ऐसे ही या हर किसी नोटिफ़िकेशंस में ऐसे ही बताई जाती हैं। हमारा काम है भई इससे द डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस मोड ऑफ सिलेक्शंस ये सारी तरीके जो आपके पास है ये हमें थोड़ा-सा देखना है। देखो जी, यहाँ पे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशंस पोस्ट पे बैंड ये सारी चीज़ें बता के रखी है। पोस्ट कोड ये है, नंबर ऑफ पोस्ट ये हैं, क्लियर है? देखो तो ये पूरी नोटिफ़िकेशंस आप इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो। पर अभी हम जो काम करेंगे, हम इस पूरी जो नोटिफ़िकेशंस है इसको स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे हम कर पाएँगे, वो यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे अपना जो ब्राउज़र है, जैसे हर कोई अपने-अपने तरीके से काम करता है। कोई गूगल क्रोम पे खोलता है, नेट यूज़ करता है। आप अपने फ़ोन में सारा काम कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जैसे आपने यहाँ पे कोई अपना ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र ओपन करा, उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फ्री जॉब अलर्ट। हुँ। फ्री जॉब अलर्ट के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 2 पे जो आपके पास ऑप्शंस रहेगी देखो ये स्टेट जॉब वाले, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है क्योंकि भई हम स्टेट जॉब के लिए ही फाइट कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एक वेबसाइट है जो कि हर किसी स्टेट के बारे में जितनी भी पोस्ट की नोटिफ़िकेशंस आती है वो हमें अपडेट करवाती है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपने टिक करना है, ये जो आपके पास बॉक्स है ये हिमाचल प्रदेश वाला है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश यहाँ पे टिक करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाते हो इस हिमाचल प्रदेश वाले जो पेज है इसके ऊपर पहुँच जाते हो। इसमें आपने कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे आ जाना है आपने, जो उसकी पहली नोटिफ़िकेशन होगी उसी के ऊपर आपने आ जाना है। ये 23 सितंबर 2020 को इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट ने अपलोड करा है इस नोटिफ़िकेशंस को। वैसे रियलिटी में ये ऑफ़िशियली वेबसाइट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें तो आपको पता ही है कब आ गई थी। ये 21 सितंबर को आ गई थी, पर 23 सितंबर को इन्होंने नोटिफ़ाई कराया है इसको, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट डेट आपको पता चली गया है 25 अक्टूबर 2020। इसमें गेट डिटेल्स पे जाओ। गेट डिटेल्स पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे ये बहुत एक अच्छे तरीके से फ्री जॉब अलर्ट हर किसी पोस्ट के बारे में हमें समझाती है। क्लियर है? इसमें ओपनिंग डेट 26 सितंबर जैसे मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग डेट 25 अक्टूबर की बात करी जा रही है। मिनिमम एज अभी हमने देखा था वो 18 साल थी, 45 साल इसकी मैक्सिमम एज है। क्लियर है? एज
रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन जैसे जो आपके पास कैटेगरी में लोग आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसने समझाया है। ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट नेम है, टोटल वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पहली पोस्ट की मैं डिस्कस करूँ, तो ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये सॉरी, जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं, जिन्होंने आईटी का डिप्लोमा लेके रखा है, उनके लिए भैया ये पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी है 1133 वैकेंसीज हैं। तो इसी तरह से अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, बहुत सारी पोस्ट कोड हैं, और आपको अपनी-अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, किसी ने बीएससी करके रखी होगी, किसी ने प्लस 2 करके रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग करके रखी होगी, किसी ने पॉलिटेक्निक करके रखी हो। तो भैया अपनी-अपनी जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसके बेसिस पे आपको पता है कि मेरा कौन-सा एग्ज़ाम रहता है। तो आपने यहाँ पे वो ढूँढ लेना है। क्लियर है? मैं कुछ यहाँ पे पोस्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, स्टेनोटाइपिस्ट 1823, स्टेनोटाइपिस्ट वही 13 पोस्टें हैं। प्लस 2 इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, जिन्होंने प्लस 2 पास करके रखी है, प्लस टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है, उनके लिए ये आपके पास पोस्ट हैं। 1822 जो है असिस्टेंट स्टोर कीपर, 40 पोस्टें हैं भाई, प्लस 2 डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस मांगे हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें जूनियर इंजीनियर, भाई जेई के लिए मैकेनिकल वालों की पोस्टें निकली 15। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास 39 पोस्टें निकली हैं। लाइब्रेरियन के लिए 3 पोस्टें हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात तो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपके पास 156 पोस्टें हैं। भई अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेके बैठे हो और आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, तो आपके मज़े हैं। क्लियर है? बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3 पोस्टें हैं। मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे नॉलेज में एक तरह से, या मेरी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? तो आप भी अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग सारी एक बार देखते चलना, तभी आपको बढ़िया से समझ आ जाएँगे। यहाँ पे क्लर्क, क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क की आपके पास 839 कोड है, 13 पोस्टें हैं, प्लस 2 माँगी होती है, और टाइपिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनर की बात करूँ, 8 पोस्टें हैं, प्लस 2 चाहिए। उसके बाद सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र ट्रेनर सिविल, ये भैया आपके पास 23 पोस्टें हैं। डिप्लोमा माँगा है, डिग्री माँगी है, सिविल या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी आपके पास यहाँ पे बात करी गई है। तो आपने ये बढ़िया से देखना है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, 1 पोस्ट है कहीं पे। कंप्यूटर ऑपरेटर में वही 5 पोस्टें हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सी पोस्ट्स हैं। वही टोटल पोस्ट हम यहाँ पे देखें तो 1658 पोस्ट हैं यहाँ के। आपने देखा होगा ये तो। ये देखो, ये 1658 पोस्टें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके पास निकाली गई हैं। ठीक है? हुँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आप यहाँ से अपने एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे इन सबको देखते रहना, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि मेरे को कौन-सी पोस्ट फिल करनी है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप पेपर फिल करोगे तो उस टाइम आपसे कितनी फीस माँगेंगे वो एचपीएसएससी वाले। भैया जो आपके पास अनरिज़र्व कैटेगरी वाले हैं ना, अनरिज़र्व कैटेगरी में आपके पास कौन आता है पहले ये बता दो? अनरिज़र्व कैटेगरी में जैसे जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो भैया उनके लिए जो आपके पास फ़ीस रहेगी, पेपर फ़ीस, वो ₹360 है। क्लियर है? हाँ, उसी तरह से मैं अगर जनरल आईआरडीपी की बात करूँ, ये अच्छा कहीं न कहीं स्टेप है। इसमें आईआरडीपी लोगों के लिए जो अनरिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए भैया 120 पेपर फ़ी है। अगर मैं एससी, एसटी, ओबीसी की बात करूँ भैया, इनके लिए 120 है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो इनके लिए भैया है ही नहीं पेमेंट। क्लियर है? तो ये भी सही हो चुका है। तो भैया जितने भी यहाँ पे अभी फीमेल कैंडिडेट्स इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो, भैया आप, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कहीं न कहीं मैच हो रही है ना, सारे फॉर्म फिल कर लो। क्लियर है? इससे होता क्या है कि आपको ना नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्लियर है? हम अप टू डेट रहते हैं। मान लिया कि अभी आपकी तैयारी नहीं होगी, तब भी भैया आप इन पोस्ट को फिल करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो। क्लियर है चीज़ें? अब जी, लास्ट जो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इसको हम कैसे फिल करें? भैया फिल इसको हम ऑनलाइन प्रोसेस के तहत ही करेंगे। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट भरना नहीं है पेन से, और उसको कहीं पोस्ट नहीं करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है उसको। आपने उसको ऑनलाइन फिल करना है, और आप खुद इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
यहाँ तक आप पहुँच गए हो, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाला जो आपके पास ये बटन है, ये आपके पास कब खुलेगा? 26 तारीख को, मतलब आज से 3 दिन बाद आपके पास ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, बहुत बड़ी बात नहीं होती रजिस्ट्रेशन करने की। जैसे आप एफबी पे रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, उस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ना, वैसे ही सेम डिट्टो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। क्या पूछेगा? आपका नाम पूछेगा, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और इस तरह से आपकी एक आईडी बना देगा। लॉगिन आईडी बन गई, लॉगिन आईडी यहाँ पे आपने लगानी है। लॉगिन आईडी लगाने के बाद आपसे पूछेगा कि भई आप किस पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हो? उसका कोड क्या है? यहाँ से कोड देख लेना आपने 853 या जो आपका होगा उसको आपने वहाँ पे फ़िल कर देना है। आगे जो प्रोसेस है वो आपको आस्ता-आस्ता खुद ब खुद ही पता चलती रहेगी। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब आपके दिमाग में ये